हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। देखने की कोशिश करेंगे मेष राशि एरीज राशि के लिए अप्रैल 2025 महीना कैसा रहेगा, क्या आ रहा है उनकी जिंदगी में। ऐसी कौन सी 3 घटनाएं हैं जो कि घटित होंगी उनके जीवन में, जानने की कोशिश करेंगे। मेष राशि वालों के लिए एरीज राशि आपकी हो सकती है, आपके फैमिली में से किसी की हो सकती है, आपके पार्टनर की भी हो सकती है। तो मेष राशि वालों के लिए देखते हैं एरीज राशि अप्रैल 2025 कैसा रहेगा, क्या लेकर आ रहा है आपके हेल्थ में, आपके जॉब एंड करियर में, आपके लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में। जानने की कोशिश करेंगे इस वक्त कैसा रहेगा आपका अप्रैल महीना मेष राशि के लिए। 3 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, 7 ऑफ कप्स, जजमेंट, 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। देखते हैं मेष राशि के लिए अप्रैल महीना कैसा रहेगा। द वर्ल्ड, ओके, किंग ऑफ कप्स, हर्मिट की एनर्जी और उसके बाद क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई हुई है। तो मेष राशि वालों के लिए देखने की कोशिश कि कैसा रहेगा अप्रैल 2025। यहाँ पर मुझे लगता है ना, सबसे पहले अगर मैं हेल्थ की बात करूँ, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि आप भागदौड़ बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, आप ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर, क्योंकि एरीज राशि वालों के लिए एक चीज़ अगर उन्होंने पकड़ ली तो उसके पीछे पड़ जाते हैं। अगर नहीं होती है उनकी मर्जी के मुताबिक तो बहुत ज़्यादा टेंशन में चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ओवर थिंकिंग करके खुद को परेशान करते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इस महीने में हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपके मुताबिक ना हो या जैसा आपने सोचा है वैसा ना हो, लेकिन यहाँ पर मुझे ये भी लगता है कि आप किसी के सपोर्ट से आगे बढ़ेंगे, कोई आपको हेल्प कर सकता है, ठीक है। यहाँ पर मुझे लगता है कि इमोशनल ब्रेकडाउन आपका हो सकता है, किसी वजह से कोई ऐसी घटना घटित हो सकती है इस महीने में जिसकी वजह से आपका दिल टूट सकता है। आपको कहीं ना कहीं इमोशनल स्टेबिलिटी में रहना होगा, इमोशनल ब्रेकडाउन आपका हो सकता है। ऐसा कुछ मतलब आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस अगर किसी से रखते हैं और वहाँ से वो ना हो तो कहीं ना कहीं आपका इमोशनल ब्रेकडाउन और टेंशन आपका बढ़ सकता है। तो उससे आपको कहीं ना कहीं अपनी सोच को थोड़ा सा बदलना चाहिए, पेशेंस रखने की ज़रूरत है, ओके। क्योंकि जब आप धीरज रखते हैं तो आगे सक्सेस आपको मिलता है। और मेष राशि वाले कभी हारते नहीं हैं, बल्कि ज़िद्दी होते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर लव लाइफ की बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पर ब्रेकअप की सिचुएशन नज़र आती है। इस महीने में अपने रिश्ते में कहीं ना कहीं आपको 100% देने की ज़रूरत है, या फिर अपने पार्टनर को समझने की ज़रूरत है। दोनों के बीच में वक्त बहुत अच्छा हो सकता है, कहीं घूमने जा सकते हैं, कहीं ट्रैवलिंग का प्लान बन सकता है। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि कोई घटना ऐसी घटित भी हो सकती है जिसके वजह से आपका दिल टूट सकता है, या फिर आपके पार्टनर का दिल आपके वजह से टूट सकता है। तो वहाँ पर कहीं ना कहीं आपको संभालने की ज़रूरत है, या सोच समझकर बातचीत करना चाहिए। आपको अपने पार्टनर के साथ आपको बैठकर बातचीत करना चाहिए। साथ ही साथ ऐसा भी मुझे लगता है कि अपनी दिल की बात आपको रखनी चाहिए, ओके, और उसी में ही आप आगे बढ़ सकते हो। नेक्स्ट अगर करियर की बात करें तो करियर में आप पाना चाहते हो, आपकी ज़िद नज़र आती है और आपको सक्सेस मिलते हुए मुझे नज़र आता है, ठीक है। यहाँ पर बहुत से लोगों का प्रमोशन हो सकता है, इंक्रीमेंट हो सकता है, आपकी ट्रांसफर हो सकती है, जिसकी वजह से कुछ लोग खुश होंगे या कुछ लोग दुखी भी हो सकते हैं। जहाँ पर वो नहीं जाना चाहते वहाँ पर ट्रांसफर हो सकता है। एब्रॉड जाने के चांसेस है, अचानक आपका कहीं ना कहीं एब्रॉड जाने का योग यहाँ पर मुझे नज़र आता है। आउट ऑफ कंट्री जाने का योग मुझे नज़र आता है। कुछ क्रिएटिव करने वाले हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, या फैमिली को लेकर भी आप अब्रॉड जा सकते हैं, घूमने जा सकते हैं, वैकेशन में जा सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आता है। और कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं। क्रिएटिव हो सकता है कि इंटीरियर घर का आप बना सकते हैं, कुछ चेंज करना चाहते हैं, रेनोवेशन करना चाहते हैं, कुछ नई चीज़ें खरीदने की एनर्जी यहाँ पर नज़र आते हैं। पास्ट में से कुछ लोग आगे बढ़ते हुए नज़र आते हैं।
मतलब वो उनको ऐसा लगता है ना कि कहीं ना कहीं पास्ट में बहुत कुछ गलत हुआ है उनके साथ, और अभी तक वही चीज़ें लेकर जा रहे थे। पहले 3 महीने साल के ऐसे ही चले गए कि वही बातें आप लेकर आगे बढ़ रहे थे। लेकिन अभी मुझे ऐसा लगता है कि आप पास्ट को या अपना भूतकाल को पीछे छोड़कर अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए मुझे नज़र आते हैं। ठीक है, यहाँ पर मुझे लगता है कि आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आ सकते हैं, बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ आ सकते हैं। अगर आपने इंटरव्यू दिया है तो बहुत से लोगों के लिए चांसेस है कि न्यू जॉब आपको मिले, गवर्नमेंट जॉब मिलने के चांसेस हैं यहाँ पर स्ट्रांगली बनते हुए नज़र आते हैं। यहाँ पर मुझे ये लगता है कि जैसे कि आपने किसी चीज़ का एग्ज़ाम दिया है और उसका रिज़ल्ट का अगर इंतज़ार कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है, बहुत ज़्यादा टेंशन में है, तो यहाँ पर पॉजिटिव नतीजा आते हुए मुझे नज़र आता है। चाहे आप स्टूडेंट हैं या कुछ गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्ज़ाम दिया है एरीज राशि वालों ने, तो यहाँ पर उनके लिए खुशखबरी आने के चांसेस मुझे नज़र आता है। नेक्स्ट मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे कि आप कहीं पर ट्रैवल कर सकते हैं। नेक्स्ट मुझे यहाँ पर जो नज़र आता है वो ये है कि कहीं ना कहीं पास्ट में से कोई व्यक्ति आपके जीवन में वापस आने की एनर्जी है। ओके, जिसको ऑलरेडी आपने भुला दिया था या जिससे ऑलरेडी आपका ब्रेकअप हो चुका था, जिससे जैसे कि आपने मूव ऑन करने की कोशिश की थी, फिर से वो व्यक्ति से आप टकराने की कोशिश करेंगे या वो व्यक्ति आपके सामने आ सकते हैं या वो व्यक्ति आपको कांटेक्ट करने के चांसेस यहाँ पर मुझे नज़र आते हैं। तो किसी पास्ट रिलेटेड व्यक्ति से आप कांटेक्ट में आएंगे ऐसा मुझे लगता है। कुछ अहम डिसीजन आप ले सकते हैं अपने जीवन के बारे में। अभी ये हो सकता है कि अपनी शादी के बारे में डिसीजन आप ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर आपकी जॉब के बारे में आप डिसीजन ले सकते हैं, अपनी बिजनेस के बारे में आप डिसीजन ले सकते हैं। यहाँ पर बहुत से लोगों का जॉब और बिजनेस कहीं ना कहीं जॉब में सफलता आपको मिल रही है और बिजनेस में एक्सपेंशन मुझे नज़र आता है, यानी बढ़ता हुआ मुझे नज़र आता है। आप कहीं ना कहीं सक्सेस अचीव करने के मार्ग पर निकल पड़े हैं या आप सक्सेस के कहीं ना कहीं आप जीत के रास्ते पर चल पड़े हो, ऐसा मुझे यहाँ पर नजर आता है। ठीक है, पास्ट में जो गलतियां की हैं उसे आप सोच समझकर अभी कदम बढ़ा रहे हैं, मतलब जो गलतियां आपने की हैं उससे आप नहीं करना चाहते हैं, साथ ही साथ पास्ट को भुलाकर आगे बढ़ने की कोशिश आप करेंगे इस महीने में, ऐसा मुझे नजर आता है। सफलता ज़रूर आपको 100% सफलता मिलने के चांसेस यहाँ पर मुझे नजर आते हैं। साथ ही साथ ये भी मुझे यहाँ पर नजर आता है जैसे कि आप कुछ ऐसा करने वाले हैं या ऐसा कुछ आपके जीवन में होने वाला है जो कि ज़िंदगी आपकी बदल देगी। जैसे कि अचानक आपने सोचा नहीं कि वो पोस्ट आपको मिलेगा, वो पोस्ट पर आपका कहीं ना कहीं आपका प्रमोशन हो सकता है या फिर आपकी जीत हो सकती है। कोर्ट केस चल रही है तो उसमें आपकी जीत मुझे नज़र आती है। ओके, अगर आप बहुत टाइम से आप वीज़ा का आप वेट कर रहे हैं तो वीज़ा आ सकते हैं, एब्रॉड जा सकते हैं। कोई बहुत बड़ा सपना आपका सच होते हुए नज़र आता है, कोई विश फुलफिलमेंट यहाँ पर मुझे नज़र आता है, कंप्लीशन। ओके, कोई इनकम्प्लीट काम जो रुका पड़ा है या बहुत टाइम से आप जिसकी वजह से परेशान हैं, रातों की नींद आपकी खराब हो चुकी है, तो वो कहीं ना कहीं काम बनते हुए मुझे नज़र आता है। ठीक है, शादी का भी ये कार्ड शादी के लिए भी हो सकता है कि आप शादी करना चाहते हैं लेकिन फैमिली की मंजूरी नहीं थी तो शादी होने के चांसेस हैं। अगर आप एब्रॉड स्टडी के लिए जाना चाहते थे लेकिन फैमिली की मंजूरी नहीं थी तो वो हो सकती है, आप एब्रॉड जा सकते हैं। तो आउट ऑफ इंडिया जाने के चांसेस बहुत से लोगों के मुझे यहाँ पर नज़र आते हैं। अचानक ट्रैवलिंग का प्लान हो सकता है, अचानक आप निकल सकते हैं घर से बाहर, ऐसा मुझे यहाँ पर लगता है। कुछ अहम फैसले आप लेंगे और वो फैसले लेने के बाद उसमें आपको सफलता भी मिलेगी, ये यहाँ पर मुझे नज़र आता है। हेल्थ ओवरऑल अच्छा ही रहेगा लेकिन ओवर थिंकिंग और टेंशन की वजह से कहीं ना कहीं आप थोड़े से इरिटेटेड रहेंगे इस महीने में। तो कहीं ना कहीं आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, योगा करने की ज़रूरत है, या कहीं घूमने अगर जाएंगे, ब्रेक लेंगे काम से, तो आपका दिमाग ठंडा रहेगा और फोकस भी आपका बढ़ सकता है। तो अपने लिए वक्त निकालना बहुत ही ज़रूरी है इस महीने में। अगर बिजी स्केड्यूल है तो कहीं ना कहीं अप्रैल महीने में आपको ज़रूर घूमने जाना चाहिए और कहीं ना कहीं अपनी तबीयत और अपनी सेहत का आपको ख्याल रखने की ज़रूरत है, ऐसा मुझे
नजर आता है। नादानी में आकर कुछ भी फैसला ना लें, सोच समझकर आपको डिसीजन लेना चाहिए, ठीक है। कुछ नयापन भी आते हुए नजर आता है। लकी नंबर्स जो आपके लिए यहाँ पर इस वक्त नजर आता है, 20 नंबर आपके लिए लकी है, नंबर 3 या 3 नंबर लकी है, 14 नंबर लकी है, 21 नंबर लकी है, 1 नंबर, 1 नंबर लकी है, 11 नंबर लकी है, 14 नंबर आपके लिए लकी है। 14 की एनर्जी यहाँ पर एरीज राशि वालों के लिए आई हुई है। ये कहने की कोशिश कि कहीं ना कहीं जो डिसीजन आप लेंगे वो सोच समझ कर ही लेंगे और उसमें आपको सफलता मिलेगी। उतार चढ़ाव ज़रूर रहेंगे इस महीने में, लेकिन कहीं ना कहीं आप हार नहीं मानेंगे और उसके वजह से सफलता मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा मुझे नज़र आते हैं। इसमें आपको किसी का सपोर्ट भी ज़रूर मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं इमोशनल हर्ट सिचुएशन या इमोशनल आप होकर कहीं ना कहीं कुछ गलत डिसीजन भी ले सकते हैं, तो वो ना करें, थोड़ा सा सावधान रहें। लव लाइफ ऐसे तो अच्छी रहेगी, अगर आप मैरिड हैं तो बहुत अच्छी मैरिड लाइफ रहेगी। अगर आप सिंगल हैं तो यहाँ पर हार्ट ब्रेक की सिचुएशन एरीज राशि यानी कि मेष राशि वालों के लिए मुझे स्ट्रांगली नजर आता है। तो ये रीडिंग था अप्रैल महीना कैसा रहेगा मेष राशि वालों के लिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।